एक बूढ़े सियार ने बताया कि इन 3 लोगों की बातों में कभी मत आना। ये दूसरों को खाता पीता नहीं देख सकते। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो दूसरों को सुख से जीता हुआ नहीं देख सकते। अक्सर कुछ लोगों का स्वभाव होता है न मिले कि यदि स्वयं को खाने को ना मिले तो उनको दूसरों को भी नहीं खाने देना है। जाने क्यों लोग दूसरों के सुख सम्मान से बैर रखते हैं। रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारी झोपड़ी की झोपड़ी रह गई और पड़ोसी का तिमंजला बन गया। हे भगवान, एक दिन ऐसी आंधी आए चाहे संग में हमारी झोपड़ी भी उड़ जाए, पर इसका ये तिमंजला मकान जरूर गिर जाए। अर्थात स्वयं तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरे को भी नहीं होने देते। इस संसार में मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, परंतु दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। जिस तरीका से केकड़े एक दूसरे की टांग पकड़कर पीछे को खींचते रहते हैं, उसी तरह आदमी को खींचता है। आज की कहानी भी हमारी इसी विषय पर है। आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनना। श्रोताओं, किसी जंगल में एक सियार रहा करता था। वो सियार बड़ा ही नटखट था। एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया तो वही सियार आकर के उस जाल में फंस गया। अब तो जाल में फंसते ही वो सियार बहुत घबराया। वो उस जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो जाल से निकलने में कामयाब ना हुआ। सुबह होते ही जब शिकारी अपने जाल के पास में पहुंचा तो एक सियार को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न होता है। वो शिकारी सियार को मारने के लिए जब आगे बढ़ता है तो वो सियार रो रो कर शिकारी से प्रार्थना करने लगा, हे भाई, तुझे मेरे प्राण लेकर क्या फायदा होगा। यदि तुम मेरे लिए जीवित छोड़ दोगे तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। वो शिकारी भी उस दिन उस सियार का शिकार करने के मूड में नहीं था। वो किसी हिरन का शिकार करना चाहता था। सियार के ज्यादा रोने गिड़गिड़ाने पर शिकारी ने उसे आजाद करने की बात स्वीकार की। शिकारी बोला कि देख भाई सियार, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, पर बदले में मैं तुम्हारी पूंछ काट लूंगा। पूंछ काटने की बात सुनकर वो सियार उदास हो गया। फिर सोचने लगा, कोई बात नहीं, विद्वान लोगों ने कहा है कि जहां पर बहुत का नुकसान होता हो वहां थोड़े नुकसान को सहकर बहुत की रक्षा करनी चाहिए। वही लोग समझदार माने जाते हैं। यही सोचकर के वो सियार अपनी पूंछ कटवाने के लिए तैयार हो गया। सोचा कि पूंछ कटवा कर यदि जान बच रही है तो जान बचानी चाहिए। श्रोताओं, इस प्रकार उस शिकारी ने सियार की पूंछ काट ली और उसे अपने जाल से आजाद कर दिया। शिकारी के फंदे से छूटकर सियार के जान में जान आई, परंतु अगले ही पल जब उसने अपने पीछे की ओर निहारा तो अपनी कटी हुई पूंछ देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि पूंछ कट जाने से मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। अब मैं किस प्रकार अपने जाति भाइयों के सामने जाऊंगा, कैसे उनके लिए मुंह दिखाऊंगा। वे सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। जब वो मुझसे पूछेंगे कि तेरी पूंछ कहां गई तो मैं उनके लिए क्या जवाब दूंगा। हाय हाय, शिकारी ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। इससे तो अच्छा था कि वो मेरी जान ही ले लेता। कहते हैं कि आत्मसम्मान को खोकर यदि मनुष्य जीवित रहता है तो वह एक मृत्यु के समान होता है। मनुष्य को मौत तो एक बार ही कष्ट पहुंचाती है, परंतु पल पल पर मिलने वाला तिरस्कार उसे जीवन भर अपमानित करता है। दूसरों से हमें मिलने वाली निंदा और अपमान मौत से भी भयंकर कष्ट देती है। काफी सोच विचार करने के बाद सियार के मन में एक युक्ति आई कि यदि मेरे सभी जातिगत भाई बंधु मेरी तरह पुचकटे हो जाएं तो फिर कोई किसी की हंसी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि सभी की सुंदरता मेरी तरह नष्ट हो जाएगी और वो सभी मेरे के समान हो जाएंगे। फिर मैं सभी के बीच में शान से सर उठाकर जी सकूंगा, क्योंकि लोग एक दूसरे की हंसी तभी उड़ाते हैं जब उनमें औरों की अपेक्षा कोई विशेष गुण होता है और उस विशेषता का उनके लिए अभिमान होता है। उस सियार ने क्या किया, वो जंगल में एक जगह पर बैठकर हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे सियार
उसके साथ साथ हुआ हुआ करने लगे और दौड़ते हुए उसके पास में जाकर के खड़े हो गए। पूंछ कटे हुए शेर ने देखा कि पूरे जंगल के शेर उसके पास में आ चुके हैं, तो वो अपने सभी भाई बंधुओं को डांटने फटकारने लगा और कहने लगा कि अरे भाइयों, तुम लोग तो पूरे गवार के गवार ही रहोगे। तुम सबकी वजह से सारे जंगल के जानवर हम पर हंसते हैं। तभी सारे शेर एकदम से बोल पड़े कि अरे भाई, ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? तुम हमारे लिए साफ साफ समझाओ। तब वो पूंछ कटा हुआ शेर कहता है, देखो भाई, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है और तुम उसी जमाने में जी रहे हो। आजकल जो जमाने के हिसाब से बदल कर नहीं चलता, वो कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। प्रकृति भी स्वयं के लिए समय के साथ बदलती रहती है। पूंछ कटे शेर की बातें उन सभी के समझ में नहीं आ रही थी। वो कहने लगे कि भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? तब उस शेर ने अपनी कटी हुई पूंछ दिखाते हुए सबसे कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरी पूंछ कहां चली गई? सारे शेर एकदम से चौंक कर बोले, नहीं भाई, आपकी तो पूंछ ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि आपकी पूंछ कहां चली गई। तब पूंछ कटा शेर बोला, अरे भाइयों, मैंने अपनी पूंछ स्वयं ही कटवा कर फेंक दी है। जानते हो क्यों? दरअसल बात यह थी कि हमारी पूंछ व्यर्थ के बोझ की तरह हमारे पीछे लटकती रहती थी। उससे हमारा कोई काम तो पड़ता नहीं था, उल्टा वो हमारी सुंदरता को भी नष्ट कर रही थी। मनुष्य को देखिए, वो कभी अपनी पूंछ नहीं रखता, वो अपनी पूंछ को काटता रहता है। और मनुष्य जिनकी पूंछ होती है उनकी बहुत हंसी भी उड़ाता है। पूंछ ना रखने से ही आदमी इतना सुंदर दिखता है। और तो और वो अपने सर के बालों को भी काटता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सुंदरता पूंछ और बाल कटाने से ही बढ़ती है। पूंछ वाले और बालों वाले तो गवार माने जाते हैं। मनुष्य दिन दुगना तरक्की करता है, इसका भी कारण उसकी पूंछ का ना होना ही है। यही सोचकर मैंने भी अपनी पूंछ काट कर फेंक दी। विश्वास मानिए, जब से मैंने पूंछ काटी है तब से मैं बहुत सुंदर दिखने लगा हूं और मेरे लिए किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती। इसलिए आप लोग भी सब अपनी अपनी पूंछ काट कर फेंक दें। क्यों व्यर्थ के बोझ को ढोते रहते हो, जो हमारे लिए सामने वालों की नजरों में गवार बनाती है। आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ कटाकर मेरी तरह सुंदर बन जाइए और आराम से रहिए। देखो, सारे जानवर मेरी कितनी इज्जत करते हैं। श्रोताओं, उस पूंछ कटे हुए शेर की बात सुनकर सभी शेर अपनी अपनी पूंछ कटाने के लिए तैयार हो गए। इतने में एक बूढ़ा शेर आ पहुंचा और वो पूंछ कटे शेर को देखकर जोर से हंसता हुआ बोला, अरे भाइयों, तुम इस पूंछ कटे शेर की बातों में मत आना। ये हम सबको बहका रहा है। ये सबसे बड़ा झूठा है। पूंछ ही हम सब जानवरों की शोभा होती है। यदि ये अपनी पूंछ कहीं कटा आया है और हम लोग इसकी हंसी ना उड़ाएं, इसीलिए ये हम सबकी पूंछ कटवाना चाहता है ताकि इसकी कोई हंसी ना बना सके। ये धूर्त है, हम सबको मूर्ख बना रहा है। मेरी बात मानो और इसके बहकावे में मत आओ। एक पूंछ कटा हुआ भला कब चाहेगा कि हम सबकी पूंछ हो? अक्सर ऐसे लोग उन्हीं में के होते हैं कि खुद खाने को ना मिला तो दूसरों को भी मत खाने दो। संसार में हमें इन 3 लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 1, ईर्ष्या रखने वाले की। नंबर 2, धूर्त और मतलबी की। नंबर 3, पूंछ कटे शेर की तरह जिससे अपनी निंदा का भय हो। ये तीनों कभी आपको सही सुझाव नहीं दे सकते। डहा करने वाला आपको नीचा गिराने की सजा देता है, वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। धूर्त और मतलबी हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही आपके पास सुझाव लेकर के आते हैं। जब तक इनका मतलब नहीं होता, ये किसी के पास नहीं जाती। नंबर 3, जिसे निंदा और अपने अपमान का डर है, वो हमेशा आपको उसी तरह का बनाने का प्रयास करेगा जैसा कि वो स्वयं है। बूढ़े शेर ने लाल लाल आंखें दिखाते हुए उस पूंछ कटे शेर को खूब फटकारा। उसके सामने पूंछ कटे शेर की एक बात ना चली और वो वहां से चलता बना। प्यारे दर्शक बंधुओं, जो अपने लिए पूरे समुदाय को संकट में डालना चाहे वो कभी किसी का हितैषी नहीं हो सकता। इन 4 लोगों से कभी संबंध हितकारी नहीं होते।
इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 1, नीच पुरुषों से जिसकी अधिक जान पहचान हो। नंबर 2, जो दूसरों के घरों में अधिकतर आता जाता हो। और नंबर 3, अपने जाति के समुदाय को जो विरोध करने वाले हों। और नंबर 4, जो सम्मान की हानि करने वाले हों। प्यारे दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे लिए अवश्य देना, और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।